Hello students, next topic is torque on a bar magnet placed in a magnetic field। तो टॉर्क लगाना हमने बार मैग्नेट के ऊपर जब उसको हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होने वाला स्टूडेंट? दिट इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने रखा है ऐसे बार मैग्नेट और इधर से क्या लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में आ रहा है बाहर से मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बार मैग्नेट तो खुद एक मैग्नेट है, बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इनमें एक फोर्स पैदा होगा, फोर्स वो टॉर्क पैदा करेगा और ये इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मे बी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए ये देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली। हमें पता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। अब देखिए यहाँ पर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है ये बाहर से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करेगा, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये साउथ पोल है और ये यहाँ से इधर से आ रहा है, तो ये साउथ पोल इस तरफ मैग्नेटिक की डायरेक्शन में खींचा चलाएगा, तो यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रहता है। ठीक है, तो साउथ जो है नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए ये इस साइड घूमेगा और ये नॉर्थ नॉर्थ ही पहले होते हैं तो इस साइड घूमेगा। तो कहने का मतलब है ये कुछ इस प्रकार फोर्स लग रही है कि ये पोल ऐसे घूमना चाहता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी बात। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है? दैट इज़ 2L। ओके, अब ये 2L इसकी टोटल लेंथ है और ये थीटा क्या है? ये थीटा एंगल है किस किस के बीच में? ये जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और इसकी जो लेंथ है, बार मैग्नेट की लेंथ है, इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं, अगर ये लेंथ 2L है और हेयर इज़ द एंगल थीटा बिटवीन द लेंथ ऑफ बार मैग्नेट एंड एक्सटर्नल फील्ड, तो जो बेस वाली साइड है ये कितनी हो जाएगी? दिस इज 2L कॉस थीटा और कॉस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा। अब जो इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है वो फोर्स कितना है? हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स को क्या पढ़ा हुआ है? हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स को पढ़ा है Q इंटू ई, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसी प्रकार हम मैग्नेटिक फोर्स को क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा MB और यहाँ पर भी MB। तो देखिए एक फोर्स इधर को लग रहा है MB और दूसरा फोर्स इधर को लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों का नेट फोर्स कितना हो जाए इस आर्टिकल में? तो इस आर्टिकल में नेट फोर्स की बात करूँ तो वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि फोर्सेस जरूर दो लग रही हैं पर इक्वल एंड ओपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो नेट फोर्स को हम क्या बोल देंगे? ज़ीरो होगा। देखिए फोर्स चाहे ज़ीरो हो फिर भी टॉर्क लगेगा, और टॉर्क कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, अब टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? टॉर्क निकालने के लिए पहले हम टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे, उससे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन मैग्नेट इज जीरो, ओपोजिट डायरेक्शन के कारण। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। जो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे हमारा बार मैग्नेट था, ये साउथ पोल एंड ये नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये होगा फोर्स। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला। और इसकी वैल्यू क्या थी? 2L साइन थीटा। अभी हमने देखा डायग्राम में। ठीक है, दोबारा दिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L साइन थीटा। इन फोर्सेस के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दो फोर्सेस के बीच में 90 डिग्री, दैट इज़ 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स लग रहा है MB और डिस्टेंस कितना? 2L साइन थीटा। अगर मैं M को ऐसे लिखूं और B को भी ऐसे लिख दूं मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन थीटा स्टूडेंट किस किस के बीच में एंगल है? तो साइन थीटा एंगल था लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन का निशान है, इसे वेक्टर प्रोडक्ट मत समझिए। ये बन गया MB साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो 2L है, 2L और M, ये क्या है स्टूडेंट्स? 2L और M जो है पोल का स्ट्रेंथ है, ये स्मॉल m है, ध्यान से देखिए ये स्मॉल m है। और 2L क्या है? लेंथ। तो हमने पढ़ा हुआ है अगर लेंथ को मैं एक पोल के स्ट्रेंथ से मैग्नेट मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। सो दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट M, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन रहता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये M आ गया, तो ये लगेगा टॉर्क। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें देन यू कैन राइट M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
ठीक है। तो ये हो जाएगा टॉर्क, क्योंकि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट लगाएंगे। और सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस पर भी हम वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्शन रहेगी टॉर्क की, ये हमें कैसे मिलेगी, डायरेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके स्पेशल केस फटाफट से इंट्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट केस जो है दैट इज़ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या रहता है स्टूडेंट्स, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा रहता है 0। तो थीटा किस किस के बीच में एंगल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से, इन दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो मान लीजिए ये बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम पढ़ते हैं एस से एन की तरफ, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अगर ये मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ इस डायरेक्शन में हुए और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में हुआ, तो थीटा हो जाएगा 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, ये मैग्नेट बिल्कुल भी घूमेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज साउथ टू नॉर्थ। सेकंड केस है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मूवमेंट उल्टी डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, तो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। इस केस में थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, और साइन 180 इज ऑल्सो 0, तो देन टॉर्क इज ऑल्सो 0, क्योंकि साइन 180 0 होता है। थर्ड केस है 90 डिग्री। तो ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में अगर एंगल 90 है तो 90 डिग्री पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, और उसका वैल्यू हो जाएगा m इंटू बी। तो ये हो गया डेफिनेशंस वगैरह। अब यहाँ से स्पेशल केस सॉरी, और इससे आप ऐसा यूनिट वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट रहेगा, दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हमने ऐसा यूनिट पढ़ा हुआ है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड में किसमें होता है, टेस्ला में। तो ये ऐसा यूनिट हो जाएगी टॉर्क की यहाँ पर, ठीक है। टॉर्क कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट जो है इसी वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अगर यहाँ पर डायग्राम हम यही यूज़ करेंगे, अगर आपको ये टॉपिक दोबारा से आता है तो आप इसी डायग्राम के अंदर कवर कर देंगे, एक ही डायग्राम अलग से बना देंगे अगर आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या इसमें होगी, तो आंसर है बिल्कुल होगी। जब ये ऐसे घूम रहा है तो घूमने के लिए इसको एनर्जी तो लगा होगा, क्योंकि जब ये घूमा होगा तो इस पर वर्क किया होगा, क्योंकि जब वर्क होता है किसी चीज़ पे उसी में तो एनर्जी रहती है। अब वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। तो इस पर जरूर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क हो रहा है जिस कारण ये एनर्जी क्रिएट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करता हूँ। तो ये डायग्राम है, और यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट मैग्नेट विद इन एंगल डी थीटा। तो ये जो बार मैग्नेट था इसको थोड़ा सा डी थीटा घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा होगा। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो हम लीनियर फॉर्मेट में लिखते हैं। हम लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह हम यहाँ पे टॉर्क लिखेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, हमें पता है सर्कुलर मोशन में फोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, टॉर्क से। और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा से रिप्लेस। ओके, मैक्सिमम वर्क डन के लिए आप इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड कि वो मैक्सिमम कितना वर्क करता है, तो उसमें इंटीग्रेशन कर देंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है अभी, एम बी साइन थीटा, अभी हमने ऊपर देखा था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला आ रहा है एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट करते हैं एम बी साइन थीटा, और लिमिट्स ले लेते हैं थीटा 1 टू थीटा 2। मीन थीटा 1 और थीटा 2 एंगल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की लेंथ के बीच में। मैग्नेट का लेंथ का मतलब है दैट इज़ द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऐसी है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ। और यहाँ से क्या लगा रखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एंगल, ये बीच वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे रूल कि स्टार्टिंग में एंगल है थीटा 1, और फाइनली जब ये घूम के रुक जाएगा तो ये फाइनल एंगल हो जाएगा थीटा 2। तो ये आ जाएगा एम बी साइन थीटा। अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, दिस इज माइनस कॉस थीटा। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, जितना वर्क होगा उतनी ही तो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी यू, दैट इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। आया कॉस थीटा था, पर कॉस थीटा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव को हम बाहर लिख लेंगे। लिमिट रहेगी थीटा 2 टू थीटा 1। तो जल्दी से लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट थीटा 2 माइनस
लोअर लिमिट थीटा 1। तो इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करते हैं उसके बाद हम लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो स्टूडेंट एक स्पेशल केस इंट्रोड्यूस करते हैं। स्पेशल केस क्या है, जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम बाहर से लगा रहे हैं। और ये जो बार मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये बाहर से मैग्नेट और ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इस तरह से होगा। हम मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग के अंदर है, स्टार्टिंग वाला जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। स्टार्टिंग एंगल हमें पता है 90 डिग्री, तो थीटा 1 हम लिख देंगे 90। फाइनली ये कितना है, किस एंगल पे घूम के रुकता है वो हमें नहीं पता, तो जो फाइनल वाला एंगल होगा वो लिख देंगे हम थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं थीटा 1 90 पुट करूँगा, तो थीटा 1 90 से ये 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 0 होता है, और ये कॉस थीटा 2 ऐसे रहेगा, ये इक्वल टू थीटा बन जाएगा। तो ये जो एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो एनर्जी बन जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। देखिए नेगेटिव निशान क्यों आ रहा है, देखिए जब भी कोई चीज़ स्टोर्ड रहती है, ठीक है, ये एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी जो है अट्रैक्टिव एनर्जीज होती हैं या स्टोर्ड एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो ये इनका साइन हमेशा आप देखोगे नेगेटिव ही रहता है। आपने देखा था जो जब हमने डाइपोल को घुमाया था किसने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सॉरी, डाइपोल को, तो वो आंसर आता है पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए एंगल साइन थीटा आ रहा था और यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। तो ये आप जो है कंसेप्ट कंपेयर करना, लेट मी करेक्ट दिस, वहाँ पर भी आया था पी ई कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी, जब टॉर्क फाइंड आउट किया था तो वो आया था पी ई साइन थीटा। तो देखिए जब भी साइन थीटा आता है तो हम कैलकुलेशन करते हैं टॉर्क की। तो जब भी हमने कहीं टॉर्क कैलकुलेट किया है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वहाँ पे एंगल साइन थीटा रहेगा। जब भी हमने एनर्जी निकाली हो, चाहे एक बार मैग्नेट की चाहे एक डाइपोल की, तो दोनों की एनर्जी में एंगल कितना रहता है, कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इससे हम बहुत सारा जो आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, 3-4 साल से लगातार इस टॉपिक है, तो खास करके कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बार मैग्नेट में कितना रहता है, इसके न्यूमेरिकल काफ़ी आ रहे हैं, तो ठीक है, इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा।